आ गया आ गया आ गया ठहरिए। देखिए दोस्तों, झारखंड टेट यानी कि जेटेट जो है उसका विज्ञापन जारी हो चुका है। तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, पूरे विस्तार के हम जानेंगे कि झारखंड टेट जो है विज्ञापन में क्या दिया है, कौन कौन सी जो है मुख्य बातें हैं जो आपको जरूर जाननी चाहिए। दोस्तों, अगर आप झारखंड टेट जो है देने वाले हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या जानेंगे, तो इस वीडियो में दोस्तों पूरे विस्तार से बारे में जानेंगे। आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों, मैं हूं आशीष। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए जेटेट, ठीक है, झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, जेटेट 2026। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या है, देखिए ये झारखंड में टीचर बनने के लिए एक पात्रता परीक्षा है। पात्रता का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों, जैसे मान लेते हैं कोई मैट्रिक हुआ, इंटर हुआ, ठीक है, उसके बाद कोई डीएलएड करते हैं या जो है उसको बीए के बाद वो बीएड करते हैं। तो उसके बाद जो है अगर कोई टीचर बनना चाहते हैं तो वो टीचर बनने के लिए पहले पात्रता परीक्षा होती है। इसमें जॉब नहीं लगती है, ये एक पात्रता परीक्षा है। पात्रता का मतलब होता है कि आप टीचर बनने के पात्र हैं, ठीक है। तो ये एक पात्रता परीक्षा होती है। इसके बाद फिर एक और एग्जाम होते हैं, उसमें आपका सिलेक्शन होता है, तो फाइनल सिलेक्शन होता है, तब आपकी टीचर में जॉब लगती है झारखंड में, ठीक है। तो झारखंड में टीचर का जॉब पाने के लिए ये आपका एक टेस्ट है, जो मेन एग्जाम है, उसके पहले एक जो है पात्रता परीक्षा लेते हैं। ये पास करते हैं, आप क्वालिफाइड करते हैं। इसके बाद जो आगे एग्जाम होती है, टीचर जो वैकेंसी आती है, फिर एग्जाम होते हैं। अगर उसमें आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप टीचर बन जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पर समझ गए कि जेटेट क्या है, एक टीचर बनने की एक पात्रता परीक्षा है झारखंड में, ठीक है। इसके बाद फिर और एग्जाम होगी, उसके बाद आप टीचर बनेंगे। आगे दोस्तों, सबसे पहले ये जो फॉर्म जो है कब से भराया जाएगा, देखिए ये फॉर्म जो 21/4/2026 21/4/2026 को, डेट को याद रखिएगा, से 21/5/2026 तक ये जो है ये फॉर्म को भरा जाएगा। इसलिए आप इस डेट को ध्यान रखेंगे, 21/4/2026 से, ठीक है, और 21/5/2026 तक भराया जाएगा। यानी करीब जो है 1 महीना का समय आपको दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखिए, अब जो है इसको कौन भर सकते हैं, ठीक है, यानी कि वांछित अर्हता और योग्यता, ठीक है, इसकी जो है कौन भर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, टीचर जो बनते हैं उनको पता ही होगा कि योग्यता इसमें क्या चाहिए। इसमें आपको अगर इसमें देखिए 2 पेपर होते हैं, ठीक है, एक होते हैं 1 to 5 के लिए, एक होते हैं 6 to 8 के लिए, ठीक है, 2 पेपर के एग्जाम होते हैं। तो 1 to 5 अगर कोई भरते हैं तो उसमें जो है दोस्तों वो इंटर, उसके बाद डिप्लोमा चाहिए, ठीक है, और उसके साथ आपको यहाँ पर जो है इसके साथ चाहिए, अगर मान ले कोई बीएड किए हुए है तो जानते हैं कि प्राइमरी में बीएड अलाउ नहीं है, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पर डीएलएड और जो है इंटर है, तो आप इस पात्रता को जो है दे सकते हैं, ठीक है। और अगर 6 to 8 के लिए देना चाहते हैं तो वहां पर आपको ग्रेजुएशन चाहिए, जो मेन होता है, और बाकी भी आप दे सकते हैं विज्ञापन में, ठीक है, देखना चाहते हैं तो। और आपको ग्रेजुएशन चाहिए, उसके बाद आपको जो बीएड चाहिए, या आप जो है डिप्लोमा भी किए हैं तो भी भर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी होगी योग्यता। इसमें 2 टाइप होते हैं, 2 पेपर होते हैं, 1 to 5 के लिए मैंने बता दिया और 6 to 8 के लिए बता दिया, और भी उसमें क्वालिफिकेशन होते हैं। बाकी जानकारी आपको फुल विज्ञापन में जो है आप देख सकते हैं। आप जो है मेरे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, वहाँ टेलीग्राम में मैंने शेयर कर दिया है, आप वहां पर पूरी देख सकते हैं कि क्वालिफिकेशन उसमें क्या क्या है, ठीक है। जो मेन क्वालिफिकेशन है मैं आपको बता दिया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसकी आयु सीमा क्या है। देखिए आयु सीमा की अगर बात करें तो मिनिमम जो एज यहाँ पर दी गई है 21, ये ध्यान रखना है। 21 साल जो है ये मिनिमम दी गई है, ठीक है। अब कोई पूछेंगे कि मैक्सिमम कितना है, तो देखिए मैक्सिमम एज के लिए आपको जो है विज्ञापन देखना होगा, उसमें कुछ ओबीसी के लिए, SC ST के लिए छूट दिया गया है, आप विज्ञापन में उसको देख सकते हैं। फिलहाल जो है यहाँ पर जो मेन एग्जाम जो बोलते हैं, जो मेन आपके जो मेन पॉइंट एग्जाम के लिए है, उसके लिए मैंने आपको बताया, ठीक है। तो मिनिमम जो एज होता है वो 21 है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें जो है और भी कुछ चीजें हैं, जैसे 5 टीचर के लिए जो 58 साल तक भर सकता है, तो ये सब जानकारी आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें परीक्षा का शुल्क कितना लगेगा, क्योंकि देखिए तो अगर सब कुछ अगर बताने लगे ना तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको जो है मुख्य बातें मैंने आपको बता दिया, ठीक है।
परीक्षा शुल्क क्या होता है दोस्तों? देखिए पैसा जो लगेगा यहाँ पर देखिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अगर आप पेपर 1 भरना चाहते हैं सिर्फ तो आपको 1300 रुपया, अगर आप दोनों भरना चाहते हैं तो आपको 1500 रुपया लगेगा। ये अनरिजर्व के लिए बताना, ठीक है। अनरिजर्व के लिए मैंने आपको बता दिया, अगर एक पेपर भरते हैं तो 1300 रुपया, दोनों भरना चाहते हैं तो आपको 1500 रुपया लगेगा, ठीक है। ये अनरिजर्व के लिए है। फिर बाकी के लिए ओबीसी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के लिए कितने कितने पैसा लगेंगे, आप एक पेपर देना चाहते हैं या 2 पेपर देना चाहते हैं, इसके हिसाब से आपको पे देना होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो जेटेड जो है 2024 में भी आ गया था, तो जो पहले भर चुके हैं फॉर्म उनको पैसा नहीं देना होगा, ठीक है। यानी कि पहले वाला ही, लेकिन फॉर्म भरना होगा, लेकिन पैसा जो है पहले वाला ही आपको एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन आपको फॉर्म दोबारा भरना होगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आगे देखिए, अब इसका पैटर्न क्या होगा। देखिए पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो हम पहले ही जान चुके हैं कि इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होते हैं, एक 1 to 5 के लिए होते हैं और दूसरा क्या होता है दोस्तों 6 to 8 के लिए होते हैं, ठीक है। इसमें से क्या होता है, देखिए 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 150 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से 150 मार्क्स रहेगा और नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। आप सब बना के आइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप गलत करेंगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर नो नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो पेपर 1 जो है 150 क्वेश्चन में किस किस विषय से कितने पूछे जाएंगे, तो ये भी जान लेते हैं। देखिए अगर हम पेपर 1 की बात करते हैं तो पहले देखिए पेपर 1 में अगर है तो यहाँ पर देखिए पेपर 1 में सीडीपी जो है यानी कि बाल विकास जो है सीडीपी, ये आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 30 मार्क्स, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के हो गए। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर लैंग्वेज जो है आपको चूज करना होगा, लैंग्वेज 1 and 2, इसको ध्यान रखना है ना। देखिए लैंग्वेज 1 and 2, ये दो चीज ध्यान रखना है। लैंग्वेज 1 में क्या है कि आपको यहाँ पर देखिए हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, संस्कृत और आप उर्दू, ये 4 में से आपको कोई भी 2 यहाँ पर चूज करना है लैंग्वेज 1 के लिए। यानी कि इसमें 30 क्वेश्चन पूछेंगे लैंग्वेज 1 में और लैंग्वेज 2 में भी 30 क्वेश्चन। लेकिन लैंग्वेज 1 में जो है 2 लैंग्वेज होंगे, उसमें से हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू, ये 4 में से आपको 2 चूज करना है। उसमें से 15-15 के होगा, यानी कि 30 जो क्वेश्चन जो है 30 मार्क्स के लैंग्वेज 1 हो गए, ठीक है। और लैंग्वेज 2 जो है, ये लैंग्वेज 2 अलग अलग जिला के क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा दिया गया, उसमें से आप कोई भी एक लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज 2 में अगर मान लो कोई कोठा लेते हैं या कोई बंगाली लेते हैं या जैसे कोई संथाई लेते हैं, तो वहां पर लैंग्वेज 2 में उससे जो है 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो लैंग्वेज 1 and 2, 2 वाला जो कौन सी भाषा लेंगे, इसको आपको जो फॉर्म में जो है उसे अगर पूछा जाएगा तो उसमें आपको क्लियर बताना होगा कि हम लैंग्वेज 2 में ये भाषा ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया 30, ये हो गया 30। इसमें लैंग्वेज 1 में 2 लैंग्वेज हो गया और लैंग्वेज 2 में आपको जो भी लेंगे, जैसे कोई खोटा लेते हैं, कोई बंगाली लेते हैं, कोई उर्दू लेते हैं, उर्दू तो इसमें आ गया दोस्तों, ठीक है। और इसमें कोई संथाली लेते हैं तो ये लैंग्वेज 2 में चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको लैंग्वेज को ध्यान रखना है बच्चा, लैंग्वेज को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इससे 30 क्वेश्चन हो गए, ठीक। अब आता है दोस्तों लैंग्वेज 2 भी आपको मैंने बता दिया, क्षेत्रीय भाषा। देखिए ये हो गया, मान लो हिंदी इंग्लिश लेते हैं तो लैंग्वेज 1 हो गया, लेकिन लैंग्वेज 2 जो होता है वो क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय भाषा में से एक लेना है, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स के हो गए, ठीक है। तो लैंग्वेज 1 and 2 समझ में आ गया आपको। अब आता है दोस्तों यहाँ पर मैथ, ठीक है। देखिए मैथ जो है आपको 1 to 5 के लिए मैथ 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन के लिए आपको मैथ हो गए, ठीक है। और ईवीएस जो है वो भी 30 क्वेश्चन के पूछे जाएंगे। तो इस तरह के जो है 5 सेक्शन में आपको 30 into 5 यानी कि 150 क्वेश्चन, 150 नंबर नो नेगेटिव मार्किंग के साथ आपको पेपर 1 दिया जाएगा, ठीक है। अब आते समझते हैं पेपर 2 में क्या है, ठीक है। देखिए पेपर 2 जो है, इसमें जो है 3 तरह के टीचर बनते हैं। एक होते हैं मैथ साइंस के, एक होते हैं हिंदी इंग्लिश के, ठीक है, भाषा लैंग्वेज जो होते हैं भाषा टीचर के होते हैं, और एक होते हैं दोस्तों यहाँ पर सामाजिक विज्ञान शिक्षक होते हैं, ठीक है। तो 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो 3 टाइप के जो है, इसमें कौन टीचर आप बनना चाहते हैं, आप मैथ साइंस के टीचर बनना चाहते हैं या सोशल साइंस के बनना चाहते हैं या भाषा शिक्षक के बनना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर आपको देखना होगा, ठीक है। जैसे सेम होता है उसको देखिए, पहले सीडीपी आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन सीडीपी हो गया। फिर 30 क्वेश्चन का उसी तरह से यहाँ पर लैंग्वेज 1 जो है हिंदी या इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू में से 4 में से कोई 2 लेना है, 15-15 के लिए पूछा जाएगा लगभग, है ना। 30 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फिर अगला जो 30 क्वेश्चन जो है वो आपको लैंग्वेज 2 से पूछा जाएगा, जिसमें से आपको क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा को आपको यहाँ पर चूज करना है, ठीक है। और उसके बाद जो 60 बच गया आपको, वो 60 में से
अगर आप एसएसटी के बनना चाहते हैं तो आपको एसएसटी से 60 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन आपको एसएसटी और पेडागोजी से पूछा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 10 क्वेश्चन इसमें दोस्तों कंप्यूटर से भी पूछा जाता है, ठीक है। यानी कि जो 60 बच गया उस 60 में से एसएसटी के बनना चाहते हैं तो एसएसटी पेडागोजी मिलाकर 50 हो गया और 10 बचा वो कंप्यूटर के पूछे जाएंगे। अगर कोई मैथ साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो मैथ साइंस से आपको 50 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर से, 60 क्वेश्चन हो गया। अगर कोई भाषा शिक्षक बनना चाहते हैं तो भाषा वाले शिक्षक के लिए दोनों में से यानी कि एसएसटी वाला और मैथ एंड साइंस वाला दोनों में से कोई एक आपको चूज करना होगा। उसमें 50 क्वेश्चन 50 नंबर के और 10 नंबर जो है आपको कंप्यूटर पूछा जाएगा। तो इस तरह करके जो है पेपर 2 यानी कि 150 क्वेश्चन 150 नंबर आपको यहाँ पर पूछा जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप नीचे कमेंट बता सकते हैं। और उसके बाद देखिए अब यहाँ पर पास करने के लिए कितना मार्क्स चाहिए। देखिए अगर आप अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो आपको 60% नंबर लाना है। 60% का मतलब 150 का 60% करीब करीब है 90 नंबर जो है आप लाएंगे। ये मिनिमम मार्क्स है, 90 नंबर आप लाएंगे तो आप जो है क्वालिफाइड हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि आप क्वालिफाइड हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप फिर जो एग्जाम हो जाएगी, वैकेंसी आएगी, फिर एग्जाम में आप बैठ सकते हैं, ठीक है। तो 90 नंबर आपको ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व से आपको लाना है। अगर आप ओबीसी से BC1 BC2 है तो आपको 55% जो है लाना है, जिसमें से आपको 150 का जो होता है वो 82 नंबर होता है। यानी कि 82 नंबर आपको लाना है तो आप BC1 या BC2 से क्वालिफाइड हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप दोस्तों SC और ST से है तो आपको जो है 52% यानी कि 52% जो है 150 का 52% यानी कि 78 नंबर आपको जो है यहाँ पर लाना होगा। तो आप जिस कैटेगरी से हैं उसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसके अनुसार जो मिनिमम मार्क्स लाते हैं और अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आपका ही अच्छा है, तैयारी अच्छा चलेगा, पता नहीं कितना आप ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन मिनिमम मार्क्स इतना लाना है तभी आप क्वालिफाइड हो जाएंगे। एक नंबर भी कम होगा यानी कम होगा तो आप नॉन क्वालिफाइड हो जाएंगे और आगे एग्जाम आपका नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो ये पात्रता परीक्षा है, इसमें जॉब नहीं मिलेगी लेकिन ये जरूरी है, ठीक है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आगे के एग्जाम के लिए ये आपको मांगा जाएगा जिसमें से आपको जेटेड क्वालिफाइड होना जरूरी है, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको पूरी बात यहाँ पर समझा दी है। बाकी जो है मेन जो जानकारी मैंने आपको दे दिया और इसमें आप क्या जानना चाहते हैं नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं, ठीक है। और ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों इसको आप बताइए। और एक बात की इंपॉर्टेंट खबर मैं आपको बोल देता हूँ कि जेटेड की क्लासेस जो है इसी चैनल पर आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। जेटेड की जो क्लासेस है जिसमें से मैं जो है सारा क्लास लूंगा, जिसमें से आपको CDP मैथ जो है इंग्लिश हिंदी सारा जो है आपको यहाँ पर मैं आपको लूंगा, जिसमें से SST साइंस आपको जो है आप यहाँ पर जैसे की जो है क्लासेस जो है जल्दी यहाँ पर शुरू हो जाएगी, आप जो है ले सकते हैं, ठीक है। तो जेटेड की क्लासेस जो है यहाँ पर शुरू हो जाएगी, आप जो है बहुत ही अच्छे से यहाँ पर समझ सकते हैं और इसी चैनल पर आपकी जेटेड की क्लासेस भी शुरू होगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों यार जो भी आपके जान पहचान के हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए। और जेटेड की क्लासेस जो है जल्द शुरू होगी और हम जो है क्लास लेंगे और आप इसमें देख सकते हैं ध्यान से और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं ताकि उनको भी ये पूरी बात समझ में आए, क्योंकि मैंने दोस्तों पूरी विस्तार से बता दिया है और जेटेड की क्लासेस भी शुरू हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसके बाद फॉर्म भराएंगे फिर आगे एग्जाम भी होगा, इससे तैयारी आपको जोरदार तरीके से करना होगा। तो मेरे साथ अगर आप यदि करने को तैयार हैं तो कमेंट में यस लिखिए और जेटेड 2026 जो है आप कमेंट में लिखिए। हम जानेंगे कि आप जो है हमारे साथ हैं और तैयारी करने के लिए तत्पर हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।